हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा वर्णमाला और इस क्लास में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान का एक प्रश्न तो हर परीक्षा में, हर एक रीट के एग्ज़ाम हो चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है। इसलिए उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत आसान भी है। इसको एक बार याद कर लोगे तो बस ये कंठस्थ हो जाएगा। तो ये उच्चारण स्थान को उसी प्रकार से कंठस्थ करना होगा जिस प्रकार से माहेश्वर सूत्र को कंठस्थ किया है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज वर्णों के उत्पत्ति स्थल या प्रथम प्रकाशन स्थल को उनको उच्चारण स्थान कहा जाता है। इन उच्चारण स्थानों को का ज्ञान सामान्य मनुष्य को हो जाता है। अर्थात हम जब बोल के देखते हैं किसी भी शब्द या किसी भी वर्ण को, तो उसकी सिर्फ बोलने मात्र से हमें उसका आभास हो जाता है कि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो इस प्रकार पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। हृदय, जिसको उरस भी कहा जाता है, कंठ, तालु, मूर्धा, जिसको शिरस कहा जाता है, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल, ये पाणिनि शिक्षा में इस प्रकार के 8 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। लेकिन सवर्णता के प्रसंग में हृदय का प्रयोग नहीं होता। अतः सवर्णता के दृष्टिकोण से उच्चारण स्थान 7 ही होते हैं। पाणिनि शिक्षा में मूर्धा को ही शिरस शब्द कहा गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं उच्चारण स्थान। तो इसके लिए एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। तो इसमें अवर्ग, अवर्ण, कु का मतलब है कवर्ग, ह का मतलब है ह और विसर्जनीय यानी कि विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो हमने अभी देखा था पिछली क्लास में, वर्णमाला में 18 प्रकार के होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण हो गए, इसलिए क वर्ग के 5 वर्ण, और ह एक ही प्रकार का होता है और एक ये अयोगवा वर्ण विसर्ग। तो ये 24 वर्ण और एक अयोगवा, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो इसलिए इसका सूत्र हो गया अकु ह विसर्जनीयानाम कंठ। इसी प्रकार से अगला सूत्र है इचु यशानाम तालु। ई वर्ण वही 18 प्रकार का, फिर चू मतलब च वर्ग, च वर्ग का मतलब होता है वही च के 5 वर्ण। फिर यह भी 2 प्रकार का होता है, अनुनासिक और अननुनासिक, और श। इस प्रकार के इन 26 वर्णों का उच्चारण स्थान होता है तालु। इसी प्रकार से ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री, ट वर्ग, र और श, इन सभी का मूर्धा होगा। फिर ऋतु लसानाम दंता। ली 12 प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें ह्रस्व स्वर नहीं होता, ह्रस्व नहीं, दीर्घ नहीं होता। इसमें ह्रस्व और प्लुत 2 ही प्रकार के होते हैं, इसलिए ये 12 प्रकार का होता है। फिर टू मतलब तवर्ग, ल मतलब ल भी 2 प्रकार का होता है, अनुनासिक और अननुनासिक, और स मतलब एक वर्ण। तो इस प्रकार से इन 20 वर्णों का दंता, ऋतुलसानाम दंता। अब उपपद्मनीयानाम ओष्टो, यानी कि उ पवर्ग, फिर उपदमानीय, उपदमानीय जो कि अर्धविसर्ग को बोलते हैं, प के पहले आने वाला अर्धविसर्ग, प और फ के पहले आने वाला। तो ये उ, पवर्ग और उपदमानियम, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो उ 18 प्रकार का, प वर्ग में 5 वर्ण और उपदमानियों को 1 माना जाता है। तो इस प्रकार से इन 24 वर्णों का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। आगे अगला सूत्र होगा यम गणनाम नासिका च। यमगणन, इन 5 वर्णों का, ये जो कि पंचम वर्ण होते हैं, तो इन पंचम वर्णों का अलग अलग तो हमें दिया गया है कि जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि क वर्ग में अभी आएगा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका अलग अलग तो दिया हुआ है, लेकिन इनमें 2 उच्चारण स्थान काम करते हैं। एक तो वो जो इनका दिया हुआ है वो, और नासिका च, नासिका भी, इनका उच्चारण स्थान होता है।
जैसे कि य का तालु प्लस नासिका, म का ओष्ठ प्लस नासिका, ग का कंठ नासिका, ण का मूर्धा नासिका और न का दंत नासिका। मतलब एक तो जो इनके ये ओरिजिनल होते हैं और एक इनका नासिका भी उच्चारण स्थान होता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। एदितो कंठ तालु अर्थात ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। कंठ और तालु से मिलकर के ए और ऐ की ध्वनि निकलती है। तो ए भी 12 प्रकार का होता है और ऐ भी 12 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से ओदोतो कंठोष्टम यानी कि ओ और औ इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से संयुक्त रूप से इनकी ध्वनि निकलती है। ये भी 12-12 प्रकार के होते हैं। फिर इसी प्रकार से वकारस्य दंतोष्टम यानी कि व के उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से मिलकर के होता है। और जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, ये जो अर्धविसर्ग का एक और प्रकार था, उपदमानियम के अलावा दूसरा प्रकार है जिह्वा मूल्य, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल। इसी प्रकार से नासिका अनुस्वारस्य यानी कि अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान केवल नासिका होता है। तो अब दोबारा देखते हैं। ये जो उच्चारण स्थान है जो दिए हुए हैं ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि जैसे ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन आ जाएगा कंठ तालु मूर्ध दंत। तो ये सीधे सीधे इसका आंसर होता है कंठ। इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। इन सूत्रों को याद रखना है। इन सूत्र से अपने आप ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचुयशानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंताः, उपपद्मनीयानाम ओष्ठो, यमंगणानाम नासिका च, एदैतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम और नासिका अनुस्वारस्य। तो इनके उच्चारण स्थान जैसे कि हम चित्र में देखते हैं। सबसे पहले हृदय से शुरू करते हैं। हृदय जो पाणिनीय शिक्षा में होता है। उसके बाद में अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यानी कि क वर्ग, वर्ग भी इनके साथ में चलेंगे। फिर इचुयशानाम तालु यानी कि च वर्ग, ऋतुरसानाम मूर्धा यानी कि ट वर्ग, क्रम से चल रही हैं। ऋतुलसानाम दंता और उपपद्मनीयानाम ओष्ठो यानी कि ये ऋतुलसानाम दंता त वर्ग और उपपद्मनीयानाम यानी प वर्ग ओष्ठो। फिर आगे जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। तो इन सब के उच्चारण स्थान क्रमशः इस चित्र में है कंठ, तालु, मूर्ध, दंत और ओष्ठ। फिर ये जिह्वा मूल और ये नासिका, यमगणना नाम नासिका च। इस प्रकार से इन सूत्रों को याद रखना है। तो इससे सभी के उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात कि उच्चारण स्थान न केवल संस्कृत में बल्कि हिंदी में भी उच्चारण स्थान यही रहेंगे और हिंदी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे इनकी कुछ विशेष बातें देख लेते हैं कि कुल 10 वर्णों में 2-2 उच्चारण स्थान का प्रयोग हुआ है। जैसा कि 5 वर्णों का तो एक सूत्र दिया हुआ है यमगणन नासिका च। इनका जो वास्तव में जो उच्चारण स्थान होता है उसके साथ में नासिका का भी प्रयोग होता है, यानी कि 2-2 उच्चारण स्थान है। ऐसे ही एदेतो कंठ तालु और ओदोतो कंठोष्टम और वकारस्य दंतोष्टम, कंठ तालु, कंठोष्टम और दंतोष्टम। इस प्रकार से 10 वर्ण ऐसे हैं जिनमें 2-2 उच्चारण स्थान का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो बचे हुए वर्ण यानी कि कुल 42 वर्ण थे, वर्णमाला के अनुसार 42 वर्ण थे प्लस अयोगवाह, 42 वर्ण प्लस अयोगवाह जो दिए गए थे उनमें से 10 के तो 2-2 उच्चारण स्थान है, बचे हुए 32 प्लस अयोगवाह के एक ही उच्चारण स्थान है। फिर इसके आगे देखते हैं अयोगवाहों को देखते हैं कि यम वर्ण जो कि 4 प्रकार के दिए हुए थे
उन चारों यम वर्णों का, कि जैसे अभी क है तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इसका कंठ होना चाहिए, जबकि यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है, क्योंकि यम वर्ण इसमें द्वितीय वर्ण होता है। तो जैसे ये उदाहरण है पलिक्कनी। पलिक्कनी में जो पहला वाला क है, पहले वाले क में तो इसका उच्चारण स्थान कंठ ही रहेगा। फिर जो दूसरा वाला क है ये यम वर्ण है, इसलिए इस यम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। अर्थात ये उदाहरण दे करके अगर वो दूसरे वाले द्वितीय क के लिए पूछा जाए तो उसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। इस प्रकार से एक 4 तो यम वर्ण और एक अनुस्वार, इन 5 वर्णों के लिए उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। अर्थात शुद्ध नासिक्य वर्ण तो ये 5 ही है, ये 5 वर्ण तो शुद्ध नासिक्य वर्ण है, जबकि 5 और भी वर्ण है जिनमें नासिका का प्रयोग हो रहा है, यम अंग गण न। तो इस प्रकार से कुल नासिक्य वर्णों की संख्या तो 10, कुल नासिक्य वर्ण 10, जबकि शुद्ध नासिक्य वर्ण 5 होंगे। आगे हम देखते हैं, जो हमने देखा था दुष्पृष्ठ आदेश, तो इस दुष्पृष्ठ में ड ही तो होता है, ड को बस केवल इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो जो उच्चारण स्थान ड का होगा वही इस वाले ड का दुष्पृष्ठ आदेश का होगा, यानी कि ड का मुर्दा होता है तो इसका भी मुर्दा होगा। आगे देखते हैं, विसर्ग का सामान्य उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल होता है और उपध्मानीयम का ओष्ठ होता है। लेकिन जब वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं तो इनका उच्चारण स्थान इनके आगे वाले स्वर पर, जो इनके पहले वाला स्वर होता है उस पर आश्रित होता है, अर्थात इनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं उदाहरण में, जैसे कि हरि, हरि में ई के बाद में विसर्ग है, तो ये ई पर आधारित है, तो जो ई का उच्चारण स्थान होगा वही इस विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। तो ई का होता है तालु, अर्थात इसमें हरि में विसर्ग का भी तालु होगा। ऐसे ही भानु, भानु में ऊपर आधारित है, ये ऊपर आश्रित है, तो उहु, तो जो ऊ का उच्चारण स्थान होगा वही इस विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। अब ऊ का क्या होता है, उपपद्मनीय नाम ओष्ठो, तो इसलिए इसका भी ओष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मातृ ही, तो जो री का उच्चारण स्थान है वही इस विसर्ग का, अर्थात मूर्धा। इस प्रकार से हरि क्रीडति, तो ये जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल होना चाहिए, जबकि जिह्वा मूल से पहले ई मात्रा है हरि की, ई, तो ई के अनुसार इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। जिह्वा मूल्यम न हो करके तालु हो जाता है, तो इसलिए इनके उच्चारण स्थान इनके पहले आने वाले स्वर पर आश्रित होते हैं, जबकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान हमेशा नासिका ही रहेगा। अनुस्वार किसी पर आश्रित नहीं होता, अनुस्वार का केवल नासिका ही होता है। अब हम देखते हैं, हलंत ह के बाद अंत्यस्थ वर्ण आते हैं, जैसे कि य व र ल, या फिर वर्गों के 5वें वर्ण आते हैं, य मंग गण न। तो इस प्रकार से ह के बाद में आने वाले इन वर्णों का उच्चारण स्थान हृदय हो जाएगा। हृदय जिसे उरस भी कहा गया है, जैसे कि बाह्य, ह के बाद यह आ रहा है, आहवानम, ह के बाद व, ह्रीम, ह के बाद री, आहलादनम, ह के बाद में ल, चिन्नम, पूर्वाण, ब्रह्मांड, ब्राह्मण। इस प्रकार से इन सभी वर्णों में उच्चारण स्थान इसका हृदय हो जाएगा। तो ये होते उच्चारण स्थान। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इनके उच्चारण स्थानों के केवल सूत्र याद रखने, इन सूत्रों के याद रखने से ये सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।